जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इस देश में फैले हुए एक भयंकर खूनी बवासीर के बारे में। तो ये बवासीर इस देश में इस कदर फैल चुका है कि अब इसकी गाड़ में चनूने काट रहे हैं। और पहले ही इस बवासीर ने पूरी दुनिया में एक वायरस फैला दिया है जिससे कि पूरी दुनिया हाहाकार मचा रही है। लेकिन आज मैं इसकी सच्चाई बताना चाहूँगा, इसको ऐसे आइडिया आते कहाँ से हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चाइनीज़ ऐड देखा, तो आइए मैं भी आपको वो ऐड दिखाना चाहूँगा और इस ऐड को मैं आपको कमेंट्री के ज़रिए बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऐड में ये एक छोटी आंखों वाला लड़का एक 7 अप की बोतल खरीदता है जो इसे मिलती है 4.90 पैसे में। तो अब ये छोटी आंखों वाला लड़का आराम से अपनी 7 अप पीते हो जाता है। इतनी देर में एक भिखारी आता है जो इसे देसी पौवे की बोतल समझ के भाग जाता है। इसी चक्कर में भागते भागते ये चाइनीज़ मंडल की बस के आगे आ जाता है, जिसके कारण इस आंखों से बलात्कार करने वाले लड़के के हाथ में एक लड़की आ जाती है। फिर इसी में इनको दोनों को प्यार हो जाता है और ये शादी कर लेते हैं। इतनी देर में इस लड़की के एक्स का कॉल आता है और ये लड़की कहती है मैंने तुम्हारा काट दिया। इतना सुन के ये लड़का छत से कूद जाता है और नीचे ही एक चोर रॉबरी करने की प्लानिंग बना रहा होता है। ये सब देख के वहाँ सब लोग डर जाते हैं। वह हथौड़ा निकालता है कांच तोड़ने के लिए और इतनी देर में वो सस्ता आशिक इस पे गिर पड़ता है। और ये सब देख के एक लड़का कंप्यूटर में हंस रहा होता है और साथ ही में उसकी बेबी लेटी होती है जिसको कि अब घपाघप चाहिए होती है। और वो मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है और रोड पर रोने लग जाती है। और फिर ये सब देख के दो लड़कियाँ सोचती हैं कि इसको क्या हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो इसको पुलिस को फ़ोन मिलाती है। पुलिस जादू के भाई पादू के आगे खड़ी होती है उसको रोकने के लिए। इसी देर में इस लड़की का कॉल आता है और गोली चल जाती है और जादू का भाई पादू मर जाता है। और फिर जादू के भाई पादू की पूरी सेना अटैक कर देती है धरती पर। और यहाँ ये सब लोग नारे लगा ले होते हैं बदला बदला, और इतने में ये पूरी धरती को तबाह कर देते हैं। और ये सब एक एस्ट्रोनॉट जो चांद पर पहुँचा होता है वो देख के कहता है अरे नहीं 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 नहीं, आपको क्या लगा ऐड ख़त्म हो गया? इतने में थोड़ा ना, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। तो अब इस एस्ट्रोनॉट का दोस्त इसको एक घड़ी देता है जिससे कि ये टाइम मशीन बनाकर समय में पीछे चला जाता है। और ये उस वक्त पे पहुंच जाता है जब गोली जादू के भाई पादू को गोली मारने वाली होती है। रोकता है लेकिन उसको गोली लग जाती है। तो अब यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये समय में और पीछे जाके उस लड़की के पास पहुँच जाता है जो रो रही होती है। ये लड़की से पूछता है क्या हुआ, तो लड़की कहती है हट पोथड़ी के तू जाना। फिर ये लड़की को हिलाता है और लोग समझते हैं कि ये लड़की को छेड़ रहा है। फिर ये दो लड़कियाँ देखती हैं और ये फिर से पुलिस को फ़ोन मिला देती हैं। फिर ये लड़का समय में और पीछे जाता है और उस चोर को रोकने की कोशिश करता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसको यहाँ बुलाता है, चोर कहता है हट पोथड़ी के जाना तू, लेकिन चोर नहीं मानता। तो फिर से वो लड़का इसके ऊपर गिर जाता है और फिर ये और पीछे जाता है उस बस में रोकने के लिए उन दोनों को। और ये लड़की को पकड़ लेता है, लड़की इसको छप्पड़ मारती है और लड़का फिर इसको गुस्सा मारता है। फिर से उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर वो एस्ट्रोनॉट एकदम पीछे आ जाता है समय में जहाँ वो उसको 7 अप की बोतल ख़रीदने से रोक लेता है। और वो लड़का सीने में 7 अप की बोतल नहीं ख़रीद पाता। एस्ट्रोनॉट सोचता है कि उसने दुनिया को बचा लिया, लेकिन म्यूजिक। वो फिर जेल से छूट के आता है, चोरी के जुर्म में से बाहर आता है। वो भिखारी बन चुका होता है। ये क्या, ये लड़का फिर से वही 7 अप की बोतल 4.90 पैसे में ख़रीदता है और पीता हुआ जाता है। और फिर से भिखारी दिखता है उसको। ये भिखारी तो वही एस्ट्रोनॉट है। फिर ये छीनता है, भागता है और दोबारा वही। मतलब सालों को दुनिया ख़त्म करनी है तो करनी है। देख रहे हो तुम, एक 7 अप की बोतल के लिए जब ये पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं तो सोचो आप ही कि क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये वो लोग हैं जो एक 7 अप की बोतल के लिए पूरी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो अब आपको पता ही होगा कि कैसे इस बवासीर के देश ने हमारे 20 सैनिकों को धोखे से मार दिया। इसकी गांड में जो चनूने वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब इसके सर तक पहुंच चुके हैं। और इसी का विरोध करते हुए हमारे देशवासी भी कम थोड़ी ना है। उन्होंने स्टार्ट किया बॉयकॉट चाइना। तो इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, अपनी दुकानों से चाइनीज़ प्रोडक्ट हटा सकते हैं या चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में चुनौतियों से ज़्यादा चूतियों की कमी नहीं है। इस ऐसे ही चूतिया कुछ मैं दिखाना चाहूँगा।
तो देख रहे हो आप लोग, यहाँ कोई भाई साहब अपनी टीवियाँ तोड़ रहा है, कोई सामान जला रहा है। अरे इन चूतियों को बताओ, अब टीवी फोड़ने या सामान जलाने से क्या फ़ायदा, उसका पैसा तो चीन के पास जा चुका है। तो ये सब छोड़ते हुए अब मैं आपको अपने एक और लेजेंड से मिलाना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत समय पहले एक मंत्र दिया था। हाँ, मैं इन्हीं चच्चा की बात कर रहा हूँ। तो ये चच्चा फिर से अपने एक इंटरव्यू के साथ आ चुके हैं। अरे यार, पहले तो इन्हें कोई मास्क पहनना सिखाओ। अरे चच्चा नाक के ऊपर पहनते हैं उसको। मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। सरकार ने उनको इसी तरह का आदेश देना चाहिए। What? Bro, what are you talking about, man? अरे चच्चा, वो हमारे ही रेस्टोरेंट है, उन्हें इंडिया वाले ही चला रहे हैं, उनका कोई हिस्सा चीन को नहीं जाता। चच्चा सटिया गए हैं बुढ़ापे में, तो अब इनको छोड़िए। अब इतनी बड़ी मुहिम स्टार्ट हुई है तो उसमें हमारी इंडियन मीडिया हिस्सा ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए मैं आपको अपनी इंडियन मीडिया से मिलाता हूँ। बॉयकॉट चाइना, हैशटैग चाइना गेट आउट, पावर्ड बाय वीवो। TCL भी चाइनीज ब्रांड है ना? अरे चच्चा, कुछ नहीं होगा इनका। तो इसी बीच हमारे बीजेपी के एक नेता आगे आते हैं, उनका ये देखिए आप। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किंग जॉन, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो चलिए अब मैं इन सब लेजेंड्स को बाय करते हुए पीस आउट।